हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज़्यादा नहीं, 3-4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही है ड्रोन सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है एंड ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी है एंड देखा गया तो भारत सरकार खुद इन चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। सो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड अगर भारत सरकार ही प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सरकार के ओर से भी कंपनीज को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ड्रोन की जो अहमियत है वो डिफेंस के साथ साथ लॉजिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और भी अलग अलग काम के लिए यहाँ पे ड्रोन अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ड्रोन में देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज को हम लोगों ने स्टडी किया, बट आज के दिन की बात करें तो एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। उस कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। येस, बहुत ही धमाकेदार हम लोग को तेज़ी आज के दिन देखने को मिली। 6% की तेज़ी है, शुरुआत ही गैप अप के साथ देखने को मिला है। 5 दिन का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो 11% के आसपास। महीने भर की अगर हम लोग बात करें तो फिर वॉलेटिलिटी नज़र आ जाती है, जो कि आप देख सकते हैं 6 महीने में 36% है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक ही रेंज में फिलहाल तो हम लोग को स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक की बात करते हैं, प्राइसिंग फैक्टर कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना कि चलो 50 रुपये का है तो ये बेस्ट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनीवेज, रतन इंडिया एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों इतना अच्छा यहाँ पे कर रहा है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि सरकार के ओर से हम यहाँ पे कह सकते हैं इनको यहाँ पे लाइसेंस मिलते हुए देखने को मिल रहा है, सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब हम लोग यहाँ पे एकदम आसान भाषा से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यस, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज रिसीव्स डीजीसीए अप्रूवल फॉर इट्स मल्टीपर्पस ड्रोन प्रोडक्ट। तो ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है, इनको लाइसेंस भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अब ये ड्रोन के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, डिमांड है तो सप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भविष्य में इनके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बाजार पहले फोरकास्ट कर लेता है एंड इसको फैक्टर करके क्या कर लेता है, स्टॉक प्राइस को पहले ही भगा देता है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल रतन इंडिया एंटरप्राइज में होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं रिपीटेशन बहुत करता हूँ। प्राइसिंग फैक्टर को हावी मत होने देना दिमाग में। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो प्राइस देखते 50 रुपये, चलो ये बेस्ट है करके, यही अगर 500 होता मान लीजिए तो इग्नोर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस को देखकर आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता तो एमआरएफ 50,000 का लाख नहीं होता, लाख का 1,10,000 नहीं होता। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो देखा गया तो ये कंपनी के लिए भविष्य में अगर ऐसे ही अगर ऑर्डर्स मतलब अलग अलग लाइसेंस मिलते रहेंगे, सर्टिफिकेशन होते रहेगा, कंपनी प्रोडक्ट बनाती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी का भी डिमांड धीमे धीमे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। बट डिटेल में समझ में आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि ये बिजनेस कौन सा है, ड्रोन का है, तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेक्टर देखने को मिला है, जिसमें रतन इंडिया एंटरप्राइज भी बहुत अच्छा तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी टाटा स्टील। येस, टाटा स्टील की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन कंपनी के Q2 के नंबर देखने को मिले हैं। Q2 के नंबर पढ़कर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं, सर ये क्या हो गया, टाटा स्टील लॉस। मीन्स आपको ओपनली कहना चाहूँगा, टाटा स्टील के नंबर पढ़ना मतलब लिटरली मतलब बोलते ना हेक्टिक काम होता है, हेक्टिक, बिल्कुल भी आसान नहीं। इतने सारे एडजस्टमेंट रहेंगे, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, और एकदम मतलब बोलते ना, मतलब मैं अपने साइड से तो ये बात रखना चाहूँगा, क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आती है। इतने सारे एडजस्टमेंट है ना कि क्या पकड़े क्या ना पकड़े। ठीक है, एंड फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा स्टील यहाँ पे आज के इस वक्त के जो नंबर्स है, 6,500 करोड़ का लॉस बुक उन्होंने यहाँ पे किया है। तो एग्जैक्टली माजरा क्या है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे समझना है, क्योंकि जो यूके में हम लोग को जो रिस्ट्रक्चरिंग चीज़ें देखने को होती हुई मिल रही है, सो उससे रिलेटेड चार्जेस, इंपेयरमेंट की अगर हम लोग बात करें, इंपेयरमेंट लॉस का एडजस्टमेंट यहाँ पे टाटा स्टील ने अपने इस नंबर में इंक्लूड किया है। तो इसी चीज़ के चलते 6,500 करोड़ का लॉस नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या इससे डरना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डरने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। अगर मैं कंपनी के नंबर आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए कंसोलिडेटेड नंबर मैंने ओपन किया, 969 सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। तो टोटल इनकम देखिए 55,000, ठीक है, लास्ट टाइम 60 था, उसके पहले भी 60 था, ठीक है। उसके बाद इतना कमाने के लिए खर्चा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, ये सिक्लिकल टाइप के भी है, एक्सपेंसेस भी एकदम ऊपर नीचे ज़बरदस्त होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो 55, 88, 58, 57 इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, केवल 56, चलो 57 CR। लास्ट टाइम कितना था, 2,000 CR के भी ऊपर, और उससे पहले भी 2522। तो आप फ्लक्चुएशंस देखिए कितना है करके। तो इसलिए इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो सिक्लिकल टाइप के भी ये स्टॉक्स यहाँ पे रहते हैं, मतलब एकदम फ्लक्चुएशन रहता है। एकदम ऊपर से 2500 का प्रॉफिट किधर हो गया, देखिए 57 हो गया, इतना नीचे आ गया करके। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं छोटे मोटे। तो उसके बाद कितना हो गया, 159, 1800, 2600। रेंज तो वही रही कि ईयरली इतना ज़बरदस्त गिरावट, क्वार्टरली इतना ज़बरदस्त गिरावट, एंड ये सब कुछ चलते चलते फिर फाइनली वो एडजस्टमेंट आ ही गया। कौन सा, प्रोविजन फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ अ नॉन करंट असेट। एंड इसी चीज़ के चलते लगभग 3200 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है,
इम्पेयरमेंट का यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। सो इम्पेयरमेंट है, प्रोविजन है, तो ऑब्वियसली जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी तो इसका रिवर्सल भी आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। इम्पेयरमेंट मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि करंट पोजीशन, आज के पोजीशन पे वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है वो आपको अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिजल्ट में शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, तो वो प्रॉपरली इन चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, इसीलिए इस सारी चीज़ें एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग को रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको पकड़कर आगे के नंबर पढ़ेंगे तो कोई सेंस की बात बनेगी नहीं, सीधा 6,500 करोड़ का लॉस नजर आएगा, 1,800 करोड़ का प्रॉफिट, 2,600 करोड़ का प्रॉफिट, तो ऐसी ही गिरावट नजर यहाँ पे आ जाएगी। बट चलिए इम्पेयरमेंट का भी एडजस्टमेंट छोड़ दे, स्टिल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन के हिसाब से नीचे देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील की बात करें, वेदांता की बात करें, ये सारे कंपनीज में इसी प्रकार के हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसीलिए अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देखोगे, ये देखिए आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो असली बादशाह इसमें वही होता है जिसको प्रॉपरली बॉटम पकड़ने का, एग्जैक्ट बॉटम मत पकड़ लेना, बट जिसको बॉटम के आसपास खरीदने की समझ हो और टॉप के आसपास कब यहाँ पे बेचना चाहिए, जिसको इस चीज़ की समझ होगी। कमोडिटी मार्केट के ऊपर आपका कमांड बहुत सॉलिड रहना चाहिए। बस ऐसे जाके मतलब बोलते हैं ना, पैसा लगा देना मजाक मजाक में, ये कोई सेंस की बात बनती नहीं है। जैसे गिरेगा आपको लगेगा दुनिया खत्म हो गई, फिर भागेगा, तो ये एक ही रेंज में देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो इतना कुछ खास नजर नहीं आता है। ट्रेडर लोगों का बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहता है, क्योंकि ट्रेडर्स को चाहिए वॉलेटिलिटी, एंड वही नजर हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली टाटा स्टील तो कोई डूबेगा नहीं, बट यस पैसा बनने की भी बात करें तो यूजुअली इतना बनता है नहीं। ठीक है, ठीक ठाक कभी कभी बन जाता है, एंड वो भी टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग मिस हो गया तो फिर यहाँ पे मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 लगा दिया, मिल जाएगा, बट 2-3 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या। एंड प्लस मार्केट में पैसा लगाना, इतना दिमाग खराब कर लेना, इससे अच्छा तो एफडी करने के बराबर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो टाटा स्टील के नंबर ना दोस्तों इसी प्रकार के आते रहते, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। एंड प्लस आपको पता ही है यहाँ पे मर्जर भी यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसको अप्रूवल भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है लगभग टाटा के बाकी के भी कुछ तो 6-7 कंपनियां हैं जो कि टाटा स्टील के अंडर मर्ज यहाँ पे होने वाली है। 3-4 कंपनियां शेयर बाजार में है, टाटा मेटालिक्स से टीआरएफ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, जो टाटा स्टील के अंडर मर्ज हो जाएगी। बाकी अनलिस्टेड मार्केट में वो भी मर्ज यहाँ पे होने वाले, तो लंबा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। मर्ज के बाद देख लेंगे कि क्या कोई स्थिति कंसिस्टेंटी के हिसाब से बदलती है भी या नहीं। तब तक के लिए अगर देखा कि इसको तो मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर करता हूँ, बाकी चीज़ें अगर देखा गया सीसो यहाँ पे चलता रहता है। आखिरी स्टॉक की बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर। कल के दिन की बात करें दोस्तों तो कंपनी के Q2 के नंबर्स आने वाले, प्रोबेबली यहाँ पे बताया जा रहा है बाजार क्लोज हो जाने के बाद आएंगे। ये कोई गारंटी वाला टाइम नहीं रहता है, 6:30 ड्यूरिंग द मार्केट भी आ सकता है। हाँ, बट कल अगर देखा गया टाटा मोटर के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा टफ चैलेंज रहने वाला है। अभी आप बोलोगे टफ चैलेंज क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टाटा मोटर की बात करें, आपको पता ही है एक्सपेक्टेशन एकदम चरण सीमा पे देखने को मिल रहा है, एकदम हाई लेवल पे, कि रेवेन्यू कंपनी का 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप मारना चाहिए। एंड कंपनी ने जो प्रॉफिट है लगभग 4,500 करोड़ से भी ऊपर, 4,700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे लेकर आना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू की बात की जा रही है। हाँ, होगा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा कम होगा, वो तो कल पता चलेगा। बट आपको पता है जब भी बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है तो थोड़ी सी दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, यही 4700 का अगर 4500 हो गया, ठीक है, तो बाजार इसको शॉर्ट टर्म में क्या करेगा, थोड़ा सा पनिशमेंट दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इससे कोई ज़्यादा डैमेज होगा नहीं। देख लेंगे कल के दिन क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी, कल पता चलेगा। बट येस, इससे पहले के जो नंबर्स रहते थे टाटा मोटर के लॉस में हुआ करते थे, बट पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने क्या कर दिया, प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। एंड JLR का भी जो नंबर यहाँ पे इसके पहले बिक्री के जो आंकड़े आए थे वो ऑल टाइम बेस्ट यहाँ पे नंबर दिखाए थे। तो इस वक्त को जो हम कह सकते हैं टाटा मोटर के जो नंबर है, बाजार बहुत ही उम्मीद लेकर चल रहे हैं। इसी उम्मीद के चलते आप देख सकते हैं 6 महीने में 30%, साल भर में 48%, 5 साल में अगर आप देखोगे 230%, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे देखने को आप मिल रहा है। सो ऐसे टॉप लेवल पे आपको नंबर भी टॉप नॉच दिखाने पड़ेंगे, वरना यहाँ से धक्का लगकर स्टॉक नीचे आने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगेन कहना चाहूँगा, स्टॉक नीचे आना मतलब कोई बर्बादी नहीं होती, ये शेयर बाजार की प्रक्रिया है, प्लस माइनस होता रहता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है 1 नवंबर मतलब अक्टूबर खत्म हो गया, तो यस ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े सामने यहाँ पे आ जाते हैं, टाटा मोटर के नंबर भी सामने आ चुके हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। आप देख सकते हो टाटा मोटर के अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, हम लोगों को डोमेस्टिक सेल्स 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। देन बाकी के भी ट्रक्स एंड परफॉर्मेंस की बातें, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ है, सब कुछ लिखा रहता है। बट देखा गया तो टाटा मोटर का जो सबसे मेजर फोकस अभी किया जा रहा है बाजार में, तो वो एक ही चीज़ के चलते किया जा रहा है, यस PV में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट टाटा मोटर ने कैप्चर किया है अर्ली
शुरुआत करके, ठीक है, तो क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसी के ऊपर खास फोकस रहता है बाजार का, एटलीस्ट मेरा तो इतनी तो मैं बात कह सकता हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पिछले अक्टूबर में लगभग 4277 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल बेची गई थी। इसी अक्टूबर की बात करें तो लगभग 5465 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा चुकी है। सो ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 28% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड किस सेगमेंट की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड धीमे धीमे बढ़ने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब आप बोल सकते हैं 0.5% भी ढंग से शुरुआत नहीं हुई है। बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट, पूरा इंडिया को कैप्चर करना है। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहो तो विदेश में भी जा सकते हो, अगर आपकी गाड़ियों का मतलब आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल ये दुनिया भर में छाती हुई देखने को मिल रही है। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो फिलहाल तो टाटा मोटर ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज और कोई बड़ा प्लेयर तो इतना भी नज़र सामने नहीं आ रहा है। मारुति इसको टक्कर देने के लिए आएगा 2025 में, तब तक अगर देखा गया तो टाटा मोटर और भी अपनी 10-15 गाड़ियाँ बाजार में ऑलरेडी उतार चुका होगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो एनीवेज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिया। अभी कल के दिन Q2 के नंबर टाटा मोटर के कैसे रहते एंड टाटा स्टील के जो सरप्राइजिंग नंबर इंपेयरमेंट लॉस के चलते, प्रोविजन के चलते हम कह सकते हैं देखने को मिले, तो इसके चलते बाजार का रिएक्शन क्या रहता है ये देखना कल के दिन के लिए एक छोटा सा होमवर्क हम लोगों के लिए रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।